मोदी जी इस कड़ी चावल में थोड़ा सा भैंस का घी और डाल दो, थोड़ा सा घी और डाल दो। घी के साथ कड़ी चावल खाने में बहुत मजा आएगा। अरे लालू जी, पहले ही तुम प्लेट में 2 चम्मच देसी घी ले चुकी हो। कितना देसी घी खाओगे? तुम्हारी पूरी प्लेट में कड़ी चावल से ज्यादा तो घी दिख रहा है। लालू जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो। मैं, मोदी जी, अखिलेश और पुष्कर सिंह धामी मिलके गांव वालों को भोजन करा रहे हैं। इसका ये मतलब थोड़ी सारा का सारा देसी घी अकेले तुम ही खा जाओ। लो ये रसीले आलू लो, ये बहुत बढ़िया रसीले आलू हैं। लो राहुल, रसीले उसीले आलू मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, कड़ी और चावल खाऊंगा। अखिलेश से अभी थोड़ी कड़ी और लूंगा और मोदी जी से थोड़ा सा देसी घी और लूंगा। देसी घी के बगैर कड़ी चावल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे लालू जी, खाने वाले तो और भी लोग हैं। अगर आपको देसी घी के बगैर कड़ी चावल पसंद नहीं है तो देसी घी अपने घर से ले आते। अरे यहाँ पे हम लोग सब लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी सारा का सारा देसी घी अकेले तुम खा जाओ। देख रहे हो ये छोटी सी कटोरी में तो देसी घी है। इतने देसी घी को सब लोगों को खिलाना है। तो मोदी जी, सब लोगों को देसी घी खिलाना है? मैं भी तो खाना खाने के लिए आया हूँ। आप पुण्य का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। गांव के लोगों को कड़ी चावल और रसीले आलू खिला रहे हो तो कम से कम मन से तो खिलाओ। अब सारा का सारा देसी घी मुझे दे दो। बिना देसी घी के मैं चावल नहीं खाऊंगा। अरे लालू जी, इधर आइए, इधर आइए। कड़ी आपको और देता हूँ। कड़ी चावल तो आपको पसंद है, लो और कड़ी चावल ले लो। लो आओ। अखिलेश, कड़ी चावल तो पसंद है, लेकिन देसी घी के बगैर कड़ी चावल पसंद नहीं है। देसी घी तो मैं और लूंगा मोदी जी से। पुष्कर सिंह धामी जी, अखिलेश ने प्लेट में कड़ी बहुत ज्यादा डाल दी, थोड़े से चावल दे दो। लालू जी, आप जितने चाहे उतने चावल ले लो। चावल की कमी नहीं है, ना ही कड़ी की कमी है, ना ही रसीले आलू की कमी है। देसी घी की कमी है। आप मोदी जी से देसी घी ज्यादा मत मांगो। अरे आप सब लोग तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने कितना देसी घी खा लिया। अरे 2 चम्मच मुश्किल से मोदी जी से देसी घी खाया होगा मैंने। मोदी जी, बस 1 चम्मच देसी घी और दे दो, उसके बाद आराम से प्लेट ले जाके शांति में बैठ के खाऊंगा। 1 चम्मच देसी घी और दे दो बस। लो लालू जी, बिना देसी घी लिए मानोगे नहीं तुम। जाओ, ये देसी घी देता हूँ तुम्हें, आराम से बैठ के खाओ। जी योगी जी, राहुल, जब बात हद से बाहर हो गई तो आज मैंने तुम लोगों को बुलाया है। आज तुम लोगों को मेरा पैसा देना ही होगा। ये बताओ, तुम लोग मेरी किराना दुकान से सारा का सारा सामान लेके उधार खाते रहे। अब मैं पैसे मांग रहा हूँ, तुम लोग दे नहीं रहे हो। अरे मेरे पैसे चुकाओ। मोदी जी, एक बात बताओ, पैसे देने को हम क्या मना करते हैं? इस बार खेत कट के आएंगे, फसल आएगी, तुरंत तुम्हारा उधार मैं तो चुका दूंगा। लालू जी, इस बात को तो तुम 1 साल से कह रहे हो। 2 फसल निकल चुकी है, अभी तक तुमने मेरा उधार तो चुकाया नहीं है। ऊपर से तुम केजरीवाल जी की दुकान से सामान खरीद रहे हो। अरे कम से कम तुम मेरी दुकान से सामान खरीदते रहते, किराना दुकान से, तो मुझे सुकून रहता। योगी जी, राहुल, तुम बताओ, तुम पैसे कब चुकाओगे? मोदी जी, कितने पैसे हैं मेरे ऊपर? आप बेफालतू में परेशान करते रहती हो। घर से बुला के लाए हो, बताओ कितने रुपए हैं आपके? अभी चुकाता हूँ मैं सारे के सारे पैसे आपके। तुम्हारे ऊपर योगी जी 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपए। तुम मेरी दुकान से 1,50,000 रुपए का सामान लेके उधार खा चुकी हूँ। अरे मोदी जी, 1.5 लाख रुपया तो बहुत ज्यादा रुपया है। मुझे लगता है आप फेंक रहे हो। आपकी फेंकने की आदत बहुत है। मोदी जी, इतने रुपए नहीं हो सकते, मुझे साफ साफ बताओ। देखो योगी जी, जो तुम सामान मेरी किराना दुकान से ले गए हो, सारा का सारा मेरे इस पर्ची में लिखा हुआ है। तुम 10 लीटर सरसों का तेल ले गए थे, 200 रुपए का गरम मसाला ले गए थे, 2 किलो चीनी ले गए थे, 500 रुपए की अरहर की दाल ले गए थे। मोदी जी, ये बात आप गलत बोल रहे हो। अरहर की दाल तो मैं 500 रुपए की नहीं ले गया हूँ, मैं 100 रुपए की अरहर की दाल ले गया था। अब तुम कहोगे 1000 रुपए के चावल भी नहीं ले गए थे। इस पर्चे में 1000 रुपए के चावल लिखी हुई है। बिल्कुल, 1000 रुपए के चावल मैं तो नहीं ले गया था। अरे मोदी जी, आपने तो योगी जी के गलत रुपए लिख रखे अपने पर्चे पर। मेरे ऊपर आपके कितने उधार है? मेरे रुपए बताना, कहीं मेरे भी तो गलत रुपए नहीं लिख रखे। राहुल, तुम्हारे ऊपर 6 लाख का उधार है। 6 लाख रुपए का सामान लेकर तुम मेरी किराना दुकान से खा चुकी हो। 6 लाख रुपए का मैं क्या सामान खा गया मोदी जी? ये गलत पर्चा है, मैं इसको नहीं मानता। राहुल, मेरे मुनीम जी यानी कि अखिलेश जी तुम्हें एक एक सामान बताएंगे क्या क्या तुम मेरी दुकान से ले गए हो। अखिलेश जी बताइए। देखो राहुल जी, 2 साल पहले सबसे पहले तुम 1 क्विंटल चावल ले गए थे मोदी जी से, और जब तुम्हारे घर का निर्माण हो रहा था तुमने 50,000 रुपए नगद लिए थे मोदी जी की दुकान से। ऐसे मैं कहां तक पढ़ के सुनाऊं? इस तरीके से तुम 6 लाख रुपए का सामान ले गए हो। जल्द से जल्द मोदी जी का उधार चुकाओ, सब लिखा हुआ है। कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? कितनी देर से मैं बैठा पड़ा हूँ? तुम केजरीवाल जी की कम से कम आधा घंटे से दाढ़ी बना रहे हो। कितना वक्त लगेगा अभी बैठे बैठे मुझे? ये तो इंतजार की इंतहा हो गई। तुम्हारी दुकान पे जब भी बाल कटाने या दाढ़ी बनवाने के लिए आओ, इतनी देर इंतजार करना पड़ता है। देखो मोदी जी, आप तो ज्यादा बोलो ही मत। आपका नंबर अभी
अभी नहीं आने वाला है। सबसे पहले शिवराज सिंह जी का नंबर आएगा, उसके बाद अमित शाह जी का, फिर लालू जी का, योगी जी का और राहुल का, उसके बाद सबसे आखिर में आपका नंबर आएगा। लेकिन अखिलेश इस तरीके से तो बैठे बैठे मुझे शाम हो जाएगी, तुम्हारी दुकान पे इंतजार बहुत करना पड़ता है। ऐसा करो अखिलेश, पहले मेरी दाढ़ी बना देना, शाम को चाय पिला दूंगा बढ़िया वाली। देखो मोदी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जिसका नंबर है नंबर लाइन से ही चलेगा। ये चाय हुए का लालच तो मुझे दो मत। माना कि आपकी चाय की दुकान है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप मुझे चाय पिला दोगे तो मैं आपकी जल्दी दाढ़ी बना दूंगा या आपके जल्दी बाल काट दूंगा। मोदी जी ये गलत बात है, इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए आपको। हम भी तो बैठे पड़े इस तरीके से, हमारी मिठाई की दुकान है, हम भी तो अखिलेश से कह सकते हैं कि शाम को हम तुम्हें 2 गुलाब जामुन खिला देंगे, हमें पहले दाढ़ी बना दो। लेकिन नहीं, जिसका पहले नंबर है उसका पहले ही नंबर लगेगा। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात अखिलेश से हो रही है, अखिलेश से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, अखिलेश से भी बात कर रहे हो तुम, अखिलेश हमसे बगैर पूछे आपके बालों की पहले कटिंग थोड़ी कर देगा। अरे हम भी तो पहले से लाइन में खड़े हुए हैं, यानी कि बैठे हुए हैं दुकान पे, इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। क्यों लालू जी? अरे अमित शाह जी, आप बेफालतू में चिंता क्यों कर रहे हो? जिसका जो नंबर है शुरू से उसी के पहले बाल कटेंगे। मोदी जी के बोलने से कुछ थोड़ी होगा। मोदी जी आपको इंतजार करना है करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, किसी दूसरे की दुकान पे चले जाओ बाल कटाने। यहाँ तो एक एक करके जो पहले आया है उसके पहले बाल कटेंगे, जो बाद को आया है उसके बाद को बाल कटेंगे। तो अखिलेश, मैं अब कुछ बोल रहा हूँ, मैं आराम से बैठा तो हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, अब भी बेफालतू में तुम बोले जा रहे हो। लेकिन अखिलेश एक बात कहूँ, तुम्हारी दुकान पे बैठे बैठे वाकई में घुटने दर्द करने लगते हैं। बाल कटाने वालों की बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वैसे लालू जी एक बात बताऊं, अखिलेश से अच्छे बाल कटिंग कोई नहीं करता है, ना अखिलेश से अच्छी कोई दाढ़ी बनाता है, इसीलिए इसकी दुकान पे भीड़ लगी रहती है। अखिलेश सच सच बताना, दिन भर में कम से कम शाम तक तुम 200 रुपए कमा के उड़ते होगे इस दुकान से। बहुत कमाई करते हो तुम, बहुत भीड़ रहती है तुम्हारी दुकान पे, बहुत इंतजार करना पड़ता है। और मोदी जी एक बात बताओ, इस बार का तो देसी घी बिल्कुल प्योर है। और राहुल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं देसी घी में भी कोई मिक्सिंग करूंगा? प्योर भैंस का देसी घी है, देख लो। अरे मोदी जी, मैं आपसे पिछली बार 100 ग्राम देसी घी ले गया था खरीद कर, लेकिन इस देसी घी को खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। पूरी की पूरी तरीके से वनस्पति घी की खुशबू आ रही थी आपके देसी घी में। राहुल, तो साफ साफ बोलो, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट की थी। हाँ मोदी जी, ऐसा ही समझ लो। मुझे तो देसी घी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वनस्पति घी खा रहा हूँ मैं। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप देसी घी के पैसे लेते हो और वनस्पति घी हमें दे देते हो। राहुल, एक बात बताओ, मैं तुम्हें जबरदस्ती देसी घी देता हूँ। तुम्हें अगर मेरा देसी घी खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो हटो, पीछे लाइन लगी पड़ी है खरीदने वालों की। राहुल, ये क्या है? कितनी देर से तमाशा लगा रखा है तुमने? ना तुम देसी घी ले रहे हो, ना दूसरे लोगों को लेने दे रहे हो। मोदी जी, देसी घी क्या रेट बेच रहे हो? बोल लालू जी, 1000 रुपए किलो का दाम है देसी घी का, बिल्कुल सस्ता लगा दिया है आज तो मैंने देसी घी को। लेकिन मोदी जी, कैसी बात कर रहे हो? परसों मैं आया था आपसे देसी घी खरीदने के लिए, तो आपने मुझे देसी घी के दाम 800 रुपए बताए थे। आज आप 1000 रुपए किलो के हिसाब से देसी घी बता रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि आज तो सस्ता लगा दिया। आज सस्ता कहाँ लगा दिया? परसों तो 800 रुपए किलो बता रहे थे मुझे देसी घी का रेट। लालू जी, तुमने परसों का दाम सुना था? परसों तो मैं 800 रुपए किलो ही देसी घी बेच रहा था। कल मैं देसी घी को 1200 रुपए किलो बेच रहा था। कल के हिसाब से आज 200 रुपए सस्ता 1000 रुपए किलो बेच रहा हूँ मैं देसी घी। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, आपकी देसी घी की खुशबू इतनी दूर तक कैसे जाती है? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है आपके देसी घी में से, इसीलिए लोग खरीदने के लिए आते हैं। अब अखिलेश, तुम ही समझो, मेरे देसी घी में से इतनी अच्छी खुशबू आती है और ये राहुल कह रहा है कि मैं देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करता हूँ। अरे मोदी जी, खुशबू तो आएगी। अखिलेश, तुम भी बिल्कुल नादान हो। ये थोड़ा सा देसी घी लेते हैं, बाकी वनस्पति घी लेते हैं, और दोनों को मिक्स करके फिर ये देसी घी के फ्लेवर वाला परफ्यूम मिक्स कर देते हैं, इसीलिए खुशबू आती है। राहुल, अगर तुम्हें देसी घी मेरा नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, यहाँ से जाओ। इस तरीके का घटिया इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ। और भाई राहुल, ये बताओ, इस खजूर के पेड़ पर तुम चढ़े कैसे? ये खजूर का पेड़ तो मेरा है, और कल मैं इस खजूर के पेड़ पर मटके लटका कर गया था खजूर का रस इकट्ठा करने के लिए। अब जब मैं रस से भरे हुए मटके उतारने के लिए आया तो मैंने देखा कि तुम पेड़ पर चढ़े हुए हो। तुम कैसे मटके उतार रहे हो इस पेड़ पे से? ये पेड़ तो मेरा है।
अरे मोदी जी आपको कंफ्यूजन हो गई है, आप सही तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। यहाँ पर हजारों पेड़ हैं, आप भूल गए हो ये पेड़ मेरा है। और इस खजूर के पेड़ पर जितने भी मटके लटके हुए हैं ये सारे के सारे मेरे मटके हैं। मैं कल इस पर खजूर के पेड़ पर ये मटके लटका कर गया था, देखो आज रस से भर गए। ये रस मेरा है और ये खजूर का पेड़ भी मेरा है, आप भूल में हो। राहुल कहाँ की भूल की बात कर रहे हो? भूल में तुम हो, मैं भूल में नहीं हूँ। ये खजूर का पेड़ मेरा है, समझे? इस पेड़ पर लटके हुए सारे मटकों में मेरा रस है खजूर का। मैं तुम्हें एक भी मटका नहीं उतारने दूंगा। आजकल वैसी खजूर के रस से बने हुए गुड़ का रेट मद्दा है, ऊपर से तुम मेरे खजूर के पेड़ को अपना बताकर मेरा नुकसान करने में लगे हुए हो। राहुल तुम्हारे खजूर के पेड़ वो आगे वाला जो पेड़ है वहां से शुरू होते हैं, यहां तक खजूर के पेड़ मेरे हैं। भूल में तुम हो, भूल में मैं नहीं हूँ। इस खजूर के पेड़ से एक भी मटका मत उतारना, कह देता हूँ मैं। देखो मोदी जी, जिस खजूर के पेड़ पर मैं चढ़ा हुआ हूँ इसी पेड़ से मेरे खजूर के पेड़ों की गिनती शुरू होती है। अरे नहीं राहुल, तुम भूल में हो, इससे आगे वाले पेड़ से तुम्हारी गिनती शुरू होती है, यहाँ तक मेरे खजूर के पेड़ हैं। देखो मोदी जी, तुम कुछ भी कर लो, ये सारे के सारे जो मटके लटके हुए हैं खजूर पर रस से भरे हुए, ये एक भी मटका मैं आपको नहीं दूंगा, कह देता हूं मैं आपको। राहुल तुम तो अजीब सी जिद पर अड़े हुए हो, ये बताओ अब कैसे फैसला होगा, ये पेड़ तुम्हारा है या मेरा है? यहाँ पर तो हजारों खजूर के पेड़ हैं और सब लोगों ने, किसी ने 200, किसी ने 300, किसी ने 100 खजूर के पेड़ खरीद रखे हैं। मैंने 500 खजूर के पेड़ खरीद रखे हैं और तुमने 100 खजूर के पेड़ खरीद रखे हैं। और अपना लोग इन खजूर के पेड़ों से रस निकालकर और उस रस का गुड़ बनाकर मंडी में बेचकर गुड़ को पैसा कमाते हैं। तुम भूल चूक में हो, ये खजूर का पेड़ तुम्हारा नहीं है, एक भी मटका मैं इस खजूर के पेड़ से तुम्हें नहीं उतारने दूंगा। सोनिया जी, आज तो मोती चूर के लड्डू खाऊंगा। आप कितने दिन से पूछ रही थी कोई चिट्ठी आई, कोई चिट्ठी आई, आखिरकार चिट्ठी आई गई। लो, राहुल की जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। मोदी जी, आज आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। 1 साल से मैंने राहुल की नौकरी के लिए जल विभाग में अर्जी दी हुई थी, आखिरकार राहुल को नौकरी मिली गई जल विभाग में। राहुल आ भी गया। राहुल बेटा, देख तेरी जल विभाग में नौकरी पक्की हो गई। देख मोदी जी चिट्ठी लेकर आए। मम्मी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे गांव छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है, मुझे खेती बाड़ी ही करना है, मैं किसी हाल में भी जल विभाग में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा। अरे मेरे बेटे, कैसी बात करता है? इस नौकरी के पीछे कितने लोग पड़े हुए थे, तू खुशनसीब है, तुझे ये नौकरी मिल गई। केजरीवाल जी, अखिलेश, सबने फॉर्म भरा हुआ था इस नौकरी के लिए, लेकिन तुझे फिर भी नौकरी मिली। मोदी जी, आप ही समझाओ इस राहुल को। राहुल, सोनिया जी बिल्कुल सही कह रही हैं। इस नौकरी के लिए कई लोग पीछे पड़े हुए थे। अखिलेश, केजरीवाल ये भी रोज पूछते थे कि इनकी नौकरी की चिट्ठी आई, नौकरी की चिट्ठी आई, लेकिन किसी की चिट्ठी नहीं आई, चिट्ठी सिर्फ तुम्हारी आई। लो, अखिलेश आ भी गया। मोदी जी, मेरी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी आई क्या? अखिलेश, अब तुम्हारी जल विभाग की नौकरी की चिट्ठी नहीं आएगी, वो नौकरी राहुल को मिल चुकी है। मोदी जी, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने 2 साल से जल विभाग में नौकरी की अर्जी दे रखी थी, मुझे नौकरी नहीं मिली और राहुल भैया को मिल गई। मैं आपकी साइकिल में जितनी भी चिट्ठी है इन्हें खोल कर देखूंगा, शायद मेरी चिट्ठी हो। अखिलेश, जब मैं मुंह से कह रहा हूँ कि तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। साइकिल के पीछे रखी चिट्ठियों से हाथ हटाओ अपना। और लालू जी कैसे खड़े हो? राम राम। मोदी जी, आज लालू जी नहीं बोलेंगे, आज उन्होंने मौन व्रत धारण करा हुआ है। राहुल, सुना तूने, तुझे इस नौकरी पर जाना ही होगा। मम्मी जी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं गांव छोड़कर शहर में नौकरी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कह देता हूँ, यहीं पे खेती बाड़ी करता रहूंगा गाँव में। गाँव छोड़कर मुझे शहर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे बेटे, बीच बीच में घर पे आते रहना, एकदम तू शहरी में थोड़ी रहने लगेगा। सोनिया जी, रहने दो, जब राहुल का नौकरी करने का मन नहीं है तो जबरदस्ती मत करो, ये नौकरी अखिलेश को दे दो। और सुबह से शाम होने को जा रही है, लेकिन अभी तक 1 लीटर भी दूध नहीं बिका है। कहीं ऐसा ना हो ये सारा का सारा दूध वापस घर ले जाना पड़े, मुझे तो यही लगता है। जब मोदी जी आधा आधा पानी मिलाओगे दूध में तो दूध बिकेगा कैसे? और आपका ही दूध थोड़ी ना बिका, मेरा भी तो दूध नहीं बिका है, अखिलेश का भी दूध नहीं बिका है, सारे के सारे लोग अपने यूं ही खड़े पड़े, कोई दूध लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। राहुल, हमेशा तुम यही कहते रहते हो कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ, क्या तुम दूध में पानी नहीं मिलाते हो? आज जरा कोई ग्राहक आ जाए दूध लेने के लिए, आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। अरे योगी जी आ गए। योगी जी, क्या दूध लोगे? ताजा भैंस का प्योर दूध है, ले लो। अगर
हाँ भाई मोदी जी आए तो हम दूध लेने के लिए हैं। क्या बताया जाए, जब से लालू जी ने अपनी भैंस पालना बंद की है तब से प्योर दूध मिलता ही नहीं है। अब देखो तुम तीनों में से किसका दूध प्योर होगा, मैं किसका दूध खरीदूं, राहुल का खरीदूं या मोदी जी आपकी भैंस का दूध खरीदूं या अखिलेश की भैंस का दूध खरीदूं? मैं तो कंफ्यूज हूँ, आखिर किसकी भैंस का दूध प्योर होगा। अरे योगी जी प्योर दूध तो मेरा ही था। देखो मैं तो सबसे पहले दूध बेचकर अपने बर्तन को धो रहा हूँ और अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सबसे प्योर दूध बेचता हूँ और सबसे पहले मेरा दूध बिक जाता है। ज्यादा बड़ी बातें मत मारो, आज तुम्हारा दूध जल्दी बिक गया, कल तो तुम्हारा दूध सबसे लेट बिका था। हम सब लोग दूध बेचकर जा चुके थे तो तुम्हारा दूध बिका था। योगी जी किसी की बातों में मत आओ, मेरी भैंस का दूध सबसे प्योर है, मुझसे दूध खरीद लो। कितना लीटर दूध लोगे बताओ? 50 रुपए लीटर दूध लगा दूंगा, ले लो। मोदी जी 50 रुपए लीटर तो दूध महंगा बता रहे हो, जो सबसे सस्ता दूध देगा मैं उसी का भैंस का दूध खरीदूंगा। योगी जी 40 रुपए लीटर खरीद लो मेरी भैंस का दूध। तुम 40 रुपए लीटर अगर राहुल बेचोगे तो मैं भी 35 रुपए लीटर के भाव बोलता हूँ। योगी जी ले लो मेरा 35 रुपए लीटर दूध। अरे तुम सब लोगों ने तो दूध की बोली शुरू कर दी। योगी जी लालू जी मेरा दूध खरीद लो, 30 रुपए लीटर लगा दूंगा मैं अपना दूध। मेरी भैंस का दूध बिल्कुल गाढ़ा होता है, खरीद लो। अच्छा अखिलेश, तो क्या हमारी भैंस का दूध पतला होता है? मैं भी अपनी भैंस का दूध 25 रुपए लीटर देने के लिए तैयार हूँ, खरीद लो। अरे योगी जी ये तो उल्टी गंगा बहाने लगे, मेरा मतलब दूध की सस्ती बोली लगाने लगे। अब मोदी जी ने 25 रुपए लीटर के हिसाब से दूध की बोली लगाई है, ये बताओ 25 रुपए लीटर क्या प्योर दूध मिलेगा? मुझे लगता है इनका किसी का भी प्योर दूध नहीं है, इनसे दूध नहीं खरीदेंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।